Good morning students, class 12. Today we are going to start our next chapter which is Principles of Management. Last chapter में हमने पढ़ा था What is Management. उसमें उसके फीचर्स, उसके सिग्निफिकेंस, उसके सारे इम्पॉर्टेंस पढ़ी गई थी. आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. इसमें दो टॉपिक्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस. सेकेंड इज साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. टुडे वी विल कंप्लीट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज concept and significance. Before starting this, management, we already know what is management. It is one kind of work or conduction by through which we manage all our work by an person of organizing and planning all that things. But what is the principle? प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे? प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ, हिंदी में हम इसे जर्नली कह देते हैं सिद्धांत या असूल. हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ की बात भी करें तो वी आर ऑल्सो हैविंग सम प्रिंसिपल्स कि हमें अपनी लाइफ में इस काम को करने के लिए ये रूल्स फॉलो करने हैं, इस काम को करने के लिए ये रूल्स फॉलो नहीं करने हैं. सो सेम एज प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो यू मे राइट फ्रॉम द एडविन बी फ्लिपो. उन्होंने कहा है अ प्रिंसिपल इज़ ए फंडामेंटल ट्रूथ. ये एक तरह की ऐसी सच्चाई है एंड इट इज़ जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं. लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्या था कि एक पर्सन एप्पल के ट्री के नीचे लेटा हुआ था और अचानक क्या होता है, एप्पल उसके सिर पर आकर गिरता है. तो वो उसके सिर पर आने का रीज़न क्या था, वो इफ़ेक्ट क्यों हुआ, एप्पल उसके सिर पर आकर ही क्यों लगा, क्योंकि उसके पीछे का कॉज क्या था, उसके पीछे का कॉज था ग्रेविटी. तो कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जो शो करते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल्स. तो मैंने अब आपको बता दिया. प्रिंसिपल ये तो हो गए हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल, लेकिन बिकॉज वी आर नॉट रिलेटेड टू साइंस, सो हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल से कुछ लेना देना नहीं है. तो हमें किससे वो मतलब है, हमें मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल से. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो इससे ज़्यादा थोड़े ब्रॉडर हैं, वाइडर हैं. इसमें हम बता देते हैं कि क्या है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर आपको टूल किट में डेफिनेशन दे रखी है, इसका मीनिंग दे रखा है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो हैं वो किसके लिए यूज़ होने हैं? मैनेजमेंट के लिए. और मैनेजमेंट कौन संभालते हैं? मैनेजर्स संभालते हैं. तो मैनेजर्स के बिहेवियर और डिसीजन टेकिंग के लिए जो हम ब्रॉडर और जनरल गाइडलाइंस देते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसको हम एक स्टोरी या एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो पर्सनस हैं, दो फाइनेंस पर्सनस हैं डिपार्टमेंट में. ए एंड बी दोनों ही फाइनेंस सिस्टम को संभालते हैं. दोनों को हमने अलग अलग टीम दे दी जिसके अंदर 10 पर्सनस काम करते हैं. दोनों के पास 10 पर्सनस हैं.